चलिए आज का वीडियो में हम लोग रेलवे डी ग्रुप का जीके जीएस करेंगे, जो कि 17 नवंबर का एग्जाम होने वाला है साइंस का। क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए में है समय का, ऑप्शन बी में है दूरी का, ऑप्शन सी में है द्रव्यमान का और ऑप्शन डी में है ऊर्जा का। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी यानी दूरी का। क्वेश्चन नंबर 2 में है बल की एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए में है जूल, ऑप्शन बी में वाट, ऑप्शन सी में है न्यूटन, ऑप्शन डी में है ओम। तो बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। कायर की एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है कि जूल है कि पास्कल है कि वाट है? तो कायर को किसमें मापा जाता है? जूल में, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अब ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? वायु में होती है, जल में होती है, ठोस में होती है या निर्वात में होती है? तो चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? ठोस में, यानी आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा को हम लोग किसमें मापते हैं? ओम में मापते हैं, वोल्ट मीटर में मापते हैं कि एम्पियर में मापते हैं कि वाट में मापते हैं? तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। एक हॉर्स पावर कितना होता है? 756 वाट या 746 वाट या 700 वाट या 760 वाट? ऑप्शन डी में या 760 वाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 7, बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में होता है? ऑप्शन ए में है तापमान का या वायु दाब का या आर्द्रता का घनत्व का? तो आंसर क्या हो जाएगा? वायु दाब, यानी वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? क्या एल्युमिनियम का या टंगस्टन का, लोहे का या तांबा का? तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी यानी टंगस्टन का। दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है कि किस दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में या समतल दर्पण में? पढ़े होंगे 10th क्लास में, यानी समतल दर्पण में। दर्पण में प्रतिबिंब का समान दूरी पर बनता है समतल दर्पण में। ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य होती है, विद्युत चुंबकीय होती है? तो आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया या जूल ने दिया या आइंस्टीन ने दिया, डार्विन ने दिया? तो किसने दिया? जूल ने दिया। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? जूल ने, ऑप्शन बी। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है, वोल्ट है, वाट है या जूल है? यानी प्रतिरोध को हम लोग किसमें मापते हैं? ओम में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए यानी विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक। पराबैंगनी का उपयोग कहाँ पर होता है? रेडियो प्रसारण में या कीटाणुनाशक में या खाना पकाने में या ध्वनि उत्पादन में? तो पराबैंगनी का उपयोग कहाँ पर होता है? यानी कीटाणुनाशक, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन गैस का होता है या नाइट्रोजन गैस का होता है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है या हीलियम गैस का होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा उसमें बी यानी नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? बल्ब का नियम कहलाता है या जड़त्व का नियम कहलाता है या कार्य का नियम कहलाता है, संरक्षण का नियम कहलाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी यानी जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम यानी दूसरा नियम क्या कहलाता है? संवेग का नियम। और तीसरा नियम क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, दर्पण का उपयोग वाहन में पीछे देखने के लिए किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहन में। तापमान मापने का एसआई मात्रक है? फ़ारेनहाइट है या केल्विन है या सेल्सियस या डिग्री है? चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोजन का दहन करने पर क्या होता है? हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो क्या होता है? जल निकलता है, यानी क्या होता है? HCl होता है कि H2O होता है कि H2SO4 की कार्बन डाइऑक्साइड? यानी ऑप्शन हो जाएगा बी यानी जल निकलता है। हाइड्रोजन का दहन करने पर क्या बनता है? ये तो जल बनता है। बल गुना विस्थापन किसके बराबर होता है? तो बल गुना विस्थापन किसके बराबर होता है? F/S बराबर W। ये W क्या होता है? कार्य होता है, यानी शक्ति, कार्य, दबाव या ऊर्जा, यानी क्या हो जाएगा? कार्य। अब प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुना 10⁻6 मीटर पर सेकंड होता है, 3 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकंड होता है, 3 गुना 10⁻4 मीटर पर सेकंड होता है, 3 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकंड होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 3 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकंड होता है। ये दोनों ऑप्शन एक ही है, ये कुछ अलग डिफरेंट होगा।